नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसमें हम बारी बारी से एक एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसका सही उत्तर हम थोड़ा सा रुक के बताएंगे, जिससे कि आपको समय मिल सके अपना उत्तर लगाने के लिए। अंत में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही अथवा गलत हुए। हमारा पहला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? इसका सही उत्तर है जैव रासायनिक प्रदूषक। डीडीटी इसका प्रयोग कृषि कार्य में खरपतवारों को खत्म करने के लिए छिड़काव किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1957 1957 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। लकड़ी, गोबर, कोयला ये तीनों बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? इसका सही उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1986 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा कहीं न कहीं सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं अथवा उससे संबंधित हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? इसका सही उत्तर है शपथ का प्रारूप। हमारा अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है?
इसका सही उत्तर है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑर्गन। ऑर्गन गैस हरित गृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन हरित गृह गैस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? इसका सही उत्तर है जैन। भारत में धार्मिक समूह जैन, इनका सर्वाधिक भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? इसका सही उत्तर है तीन मूर्ति भवन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही उत्तर है कोचीन। कोचीन यह केरल राज्य में है, जो कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है तिलहन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें ये चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाल महल बलबन ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शांत क्षेत्र में अनुमति योग्य शोर का स्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 50 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई होती है, तो 50 डेसिबल का शोर शांत क्षेत्र में अनुमति योग्य होता है। बेलारी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? बेलारी पर्वत श्रृंखला यह दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, भाग 1 नागरिकता, भाग 2 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का। तो ये चारों ही विकल्प सही सुमेलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड विधानसभा 70 सीटें, गोवा 40 सीटें, उत्तर प्रदेश 403 सीटें, मणिपुर 62 सीटें। तो मणिपुर में 62 सीटें दी हुई हैं, ये ऑप्शन गलत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर 62 सीटें। भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कि मनाया जाएगा। तो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रतिपादित की? इसका सही उत्तर है वर्ष 1973 ईस्वी में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचा अथवा मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इसका सही उत्तर है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष अनुसंधान। शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा तथा लैंगिक समानता ये सतत विकास लक्ष्यों में सम्मिलित हैं तथा अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मानस जैव अभ्यारण्य, असम, नंदा देवी, उत्तराखंड, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ये चारों ही विकल्प सही सुमेलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? इसका सही उत्तर है 69वां 69। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो एवं लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं और यहाँ से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है 86वें संशोधन 2002 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है मुरादाबाद। मुरादाबाद शहर भारत का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर
कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है? हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश में। तो इस प्रकार हमारी आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला समाप्त हुई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही निकले।